गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कौन जी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करती रही हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुपा की बेटी ललिता और रात के 10:10 हुए हैं। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 19 तारीख है और पहला माता जी का स्थापना है। इस समय इतने दिन से तो मैं कर नहीं पाई थी। अब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए तो अपनी संगत को माफ़ कर देना। और मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख करोड़ों करोड़ों बार आपका शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे को बहुत बहुत संभाला है और डॉक्टर की जगह पे डॉक्टर के पास भेज रहे हो और संभालने के टाइम पे आपने संभाला है। इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्राना। जितना भी शुक्राना करेंगे उतना कम है, क्योंकि आप चमत्कारी हो और आप जो करते हो वो किसी को पता नहीं पड़ता है, पर आप कर देते हो अपना काम। ऐसे ही गुरुपा कह रहे हैं ना, पुत्र मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तेरे जैसा इंसान सबको नहीं मिलता है। तेरा परिवार बहुत सौभाग्यशाली है। जो तू उनकी किस्मत में उनको कद्र नहीं है। तेरे लिए मैं उनकी बुद्धि बदल रहा हूँ। अब तुझे वो इज्जत मिलेगी जो तुझे मिलनी चाहिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और बहुत मुश्किल है गुरुपा, क्योंकि हर नारी के साथ में न्याय तो होता नहीं है और हर नारी के साथ में राम तो होता नहीं है। और ना कोई भली लेडी सीता बन जाए पर राम पति नहीं बन सकता है। तो हम लोगों के नसीब में तो अब जो लिखा है वो आप भी जानते हैं और आप भी पूरी कोशिश करते हैं उसको कम करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु पर ये भी बोलते हैं, ये तेरा हक है। समय इसलिए लगा कुछ बेहतर जो देना था। तेरे भाग्य को सजाया सबसे बेहतर, देने की तलाश में वक्त गंवाया, पर समय दस्तक दे रहा है। भाग्य खुद बलवान होकर तुझे अब बुलंदी तक पहुंचाएगा। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना और जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना आपका। और गुरुपा एक बात और बोलते हैं, पर गुरुपा बोलते जरूर हैं, पर गुरुपा वो नहीं करते हैं जो हम चाहते हैं। जो हमारे लिए अच्छा है वो गुरुपा करते हैं। देखो गुरुपा और एक बात बोलते हैं कि वो औरत तेरे खानदान की ही है। तेरा वो तांत्रिक क्रिया का वार उल्टा उस पर पड़ गया है, पर तुमने अपने गुरु पर भरोसा किया है। भरोसा तो बहुत किया है, आंख बंद करके किया है। कोई जलते तवे पे बैठ के बोल दे कि गुरुपा ने ऐसा बोला है तो हम मानने को तैयार हैं। मगर गुरुपा, कौन सी औरत को कौन सी सज़ा मिली हमने तो नहीं देखा और ना ही हमको नज़र आ रहा है कि कोई औरत यहाँ पे सज़ा भुगत रही है। मेरे खानदान की औरतें तो सब राजी खुशी हंस रही है, खेल रही है और हंस रही है, खा रही है, सॉरी, और मस्त है। बीमार है तो कौन? मैं और मेरी बड़ी बहू। अब गुरुपा मैं आपको क्या बताऊं, आप सब जानते हो। आपको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं हम लोगों को। आप तो सब कुछ देख रहे हो बेटे बेटे। फिर हम दोनों सास बहू इतनी बीमार, इतनी हालत ख़राब, और हमारे घर वाले आराम से हम देख रहे हैं उन्हें सब कुछ एंजॉय करते हुए। तो आप कैसे बोल सकते हो कि उस औरत के ऊपर उल्टा वार पड़ गया? नहीं पड़ा गुरुपा, पड़ता तो वो मुझे भी नज़र आता। तुमने अपने गुरु पर भरोसा किया है बच्चे। तू मेरे वचनों पे खरा उतरा है तो खरे तो उतरेंगे ना गुरुपा, क्योंकि आपके वचन अगर हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे पिता हो। आप जो रास्ता दिखाएंगे हम उसी रास्ते पर चलेंगे। गुरुपा बोलते हैं, जो तूने दिल से मांगा है वो तुझे मिलने वाला है। समय तेरे हक में हो चुका है। तेरी कृपा, मेरी कृपा तुझ पर बनी है गुरुपा।
मैं आपका करोड़ों करोड़ों अरबों बार शुक्राना करती हूँ कि ये बात तो सही है कि मैंने आपको बहुत माना है और आप शायद इस काम के लिए मान भी गए हो। बचपना था शायद जब कुछ मांगती थी, और भोले बाबा से तो मैंने एक ही चीज़ मांगी थी बचपन में, मतलब बचपन में तो क्या, शादी लायक हो गई थी तब, कि भगवान एक अच्छा पति देना और एक अच्छा घर देना। मगर गुरुपा पति तो अच्छे ही मिले, बहुत अच्छे मिले, अच्छे नहीं बहुत अच्छे नेचर वाले, मगर लोगों ने उनको वैसा रहने नहीं दिया। और घर बोला था तो घर जैसा बोला था भोले बाबा को, वैसा भोले बाबा ने दिया नहीं, क्योंकि हमें तो हर चीज़ की परीक्षा देनी होती है, तो हम तो परीक्षा दे रहे हैं, है ना। तो अब ऐसे ही है। और एक बात गुरुपा कहते हैं, वो तुझे बर्बाद करने की सोच रहा है, पर तू मैं हूं ना, चिंता ना कर। इस होली पर किसी अनजान का दिया हुआ मत खाना। कर्म काट दिए तेरे, नहीं तो ये आखिरी रात होती, तेरी मौत के मुंह से निकाल लाया हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है मौत मेरे आसपास से निकलती है। गुरुपा, आपने और माता रानी ने मेरे को इतना तो कुछ बता दिया है कि मैं कितनी बार बच गई हूँ। बहुत बार बच गई हूँ मैं, और बहुत बहुत शुक्राना भी करती हूँ। ऐसा मत समझना कि मैं आपका शुक्राना नहीं करती हूँ। मैं छोटी छोटी बातों में घर में ही शुक्राना बोलती रहती हूँ, तस्वीर के सामने बोल देती हूँ मैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और गुरुपा एक बात और बोल रहे हैं, जाल तो खूब बिछाया, तू तबाह, तेरे को तबाह करने पर कृपा है गुरु की। ये आखिरी रोग था तेरे कर्मों का जो तुझे भुगतना था। नया जीवन बख्शा है, कदर कर उसकी। गुरुपा, मैं मानती हूँ नया जीवन बख्शा, मगर ये कैसा नया जीवन है। मैं चलने फिरने से लाचार हो रही हूँ, मेरे सर में कंटिन्यू दर्द बना हुआ है, और मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरा पेट भी साथ नहीं दे रहा है, मेरे कलेजे पे डूचे लगते हैं। फिर मैंने एक रील में देखा था कि रात को गर्म पानी में थोड़ा सा घी, 5-7 बूंद घी डाल करके पीना है। मैंने वो भी पिया, मुझे कुछ दिन तक आराम रहा। मगर गुरुपा, मैं चलने से लाचार क्यों हो रही हूँ, मेरे पैरों में इतनी तकलीफ क्यों है। अब मैंने इतना बर्दाश्त किया है कि कल मेरे को डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नहीं गई तो गुरुपा, आप खुद भी तो बोलते हो ना कि डॉक्टर डॉक्टर का काम करेगा, मैं मेरा करूँगा। तो आपने तो मुझे पहले ही कहा था कि डॉक्टर को दिखा, चेकअप करा, जांच करा, शरीर में बीमारी फैल रही। मैं कितना बर्दाश्त करूँ। कल जाती हूँ, देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। काम तो बहुत सारे पड़े हैं घर में। और एक बात और है गुरुपा के तूने बहुत धोखे खाए हैं, पर ब्लैक मैजिक करके तुझे बीमार कर दिया ना गुरुपा। आप मानते हो ना इस बात को। हमारे पति नहीं मानते। हम अपने पति से एक बात पूछते हैं कि आप बताओ कि आप क्यों नहीं मानते हो इस बात को। मेरे को कोई बीमारी है क्या? 6 महीने या साल भर में एक बार बीपी होता है मेरे को, उसके सिवा कोई बीमारी नहीं है। तो फिर मैं बीमार क्यों पड़ी हूँ, बार बार क्यों पड़ती हूँ बीमार। मेरी बहू भी बार बार बीमार पड़ती है, क्यों पड़ती है। तो वैसे ही है, आज तेरा एक शुक्राना तेरे जीवन की सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। गुरुपा ने मेरे को बोला था, कुछ दिन पहले बोला था, पर मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। उसकी वजह भी मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। और गुरुपा ये भी बोलते, तूने कभी सोचा है कि कितनी बार मौत के करीब से गुजर गया और तुझे पता भी नहीं चला। मुझे पता चला गुरुपा, मैं सब जानती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ मौत से लड़ करके आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ में है। जिसने काल को पीछे धकेल दिया, क्योंकि अभी तुझे बहुत खुशियाँ देखनी बाकी है। हर सांस का शुक्राना कर, हर सांस का शुक्राना, मेरी सुबह शाम का शुक्राना, रात दिन का शुक्राना, और चारों पहर का शुक्राना। जितने पहर होते हैं उतने पहर का शुक्राना। मेरे पियर वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटों की तरफ से शुक्राना, मेरी बहुओं की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी दामाद की तरफ से शुक्राना, हम दोनों पति पत्नी की तरफ से शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तेरे साथ बहुत समय से गलत हो रहा था, पर अब नहीं होगा पुत्र। शुक्राना कर, तेरा सब चंगा होने का समय आ गया है, अब चिंता ना कर। गुरुजी ने आज ही कहा, पुत्र जब बात तेरी कष्ट की आती है तो मैंने अपने कंधे पर तेरा कष्ट उठा लिया, जिससे तेरे गुरु को भी कष्ट हुआ। हाँ गुरुपा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तूने फिर भी शुक्राना नहीं किया गुरुपा। उसकी भी वजह है। एक तो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी मेरी,
मैं किसी काम की नहीं रह गई थी। पति ही मेरे को संभाल रहे थे, पति ही खाना बना रहे थे, पति ही घर में झाड़ू पोछा और सारा काम पति ही कर रहे थे, तो मैं शुक्राना कैसे करती। फिर इंसान को ये हो जाता है ना कि ये इतनी बीमार है, काम तो हम कर रहे हैं और ये आराम से ये सत्संग शेयर कर रही है और ये मज़े में फ़ोन चला रही है। गुरुपा सब तरफ देखना पड़ता है। सॉरी गुरुपा, मैं लेट ही सही मगर मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा ये भी बोलते हैं, गुरुपा ये भी कहते हैं कि तू चिंता करनी छोड़ दे, तेरी किस्मत भगवान खुद लिख रहे हैं। पुत्र, माँ काली बहुत गुस्से में है क्योंकि फिर तेरे खिलाफ कोई चाल चल रहा है। माँ बोल रही है घबरा मत, तू मेरे सुरक्षा के घेरे में है। इस बार तेरे शत्रु का सजा मिलेगी। इस बार क्या, कोई बार सजा नहीं मिली है, मैं खुद देख रही हूँ। जो मेरे शत्रु हैं मेरे आसपास से निकल जाते हैं और बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। और मेरे जो देवर का लड़का है वो इतना बदमाश लड़का है, इतना शातिर है, वो इतना बदतमीज बद दिमाग, पता नहीं हमारे खानदान में कैसे पैदा हो गया है। वो कल भी मुझे देख करके खूब थूक रहा था और पता नहीं किससे फ़ोन पे कह रहा था कि इस गली में ऐसे नहीं ऐसे आना, वो कुतिया पीछे पड़ जाएगी। तो क्या गुरुपा, मैं समझती नहीं हूँ कि ये किसको गाली बक रहा था। ये देवर का लड़का है, ये आप समझ सकते हो। ये देवर का लड़का है और ये इतना अंड शंड बोलता है, बोलने पे आता है जब। गुरुपा, आप तो पता नहीं मेरे को बोलते हो कि सज़ा मिली है, उलटवार हो गया, कुछ नहीं होता है गुरुपा। मैं सब कब से देख रही हूँ, मैं इस बात की आपसे सहमत नहीं हूँ। सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना मेरे को, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी दो आंखें हैं, दिमाग है, सब कुछ देख सकती हूँ मैं। अब दूर नहीं, हिम्मत मत हारियो, तेरे कर्मों से तू दुनिया में मिसाल बनेगी। अब ये तो नहीं पता गुरुपा कि मेरे को आप क्या बनवाओगे क्या नहीं बनवाओगे, इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है मेरे गुरुपा। बस एक बात और बोलना चाहूँगी कि गुरुपा, जो भी हूँ जैसी भी हूँ, जन्म तो दे ही दिया है मुझे, अब थोड़ा सा संभालने का वक्त आया तो थोड़ा सा देख लो ना गुरुपा आप। मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ। मानती हूँ मेरे घर वालों ने मेरी कद्र बिल्कुल नहीं की है। मैं बहुत दुखी आत्मा हूँ और बहुत परेशान हूँ, और अभी तो इतनी परेशानी से निकल कर के बैठी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरा दिल रो रहा है अंदर से। क्यों क्यों मुझे कोई समझने वाला नहीं है। बेटी ससुराल में है, दोनों बहुएं अपनी अपनी जगह पर है। हाँ, बहुओं की बात रही तो मैं एक गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पहले गुरुपा ने मेरे को बताया था कि कुड़िए तेरे तेरे घर मुंडा ब्लेस कर देता। तो गुरुपा का शायद वो मैसेज किसी और के लिए होगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि अब के हमारे घर छोटी बहू के बेटा आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि मैंने खुद ने देखा था, मैं बहू पहले के लोगों को बता देती थी पेट देख करके कि इसके बेटा होगा कि बेटी। इतना हुनर तो मेरे को मेरे मालिक ने दिया है, तो मैं पहले बता देती थी। तो मैं अपने बहू का पेट देख के समझ गई थी कि बेटा नहीं है। फिर दूसरी बात यह है कि जब शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह 6 बजे करीब मुझे बताया किसी ने नींद में कि बेटी होएगी, बेटी का जन्म होगा। तब मैंने बोला कि ये क्या गुरुपा, आप तो मुंडा मुंडा कर रहे थे। फिर बाद में मैंने बोला नहीं, गुरुपा की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है समझने में। हम उसका पेट देख रहे हैं। मेरी बेटी शुरू से कह रही है कि भाभी को लड़की होगी, भाभी को लड़की होगी। और उनने उसको पूछा भी कि दीदी आपको क्या लगता है, तो बोले कि मेरे को तो लड़की लगती है। और जब हमने बेबी शावर किया तो उसने पिंक बलून फोड़ा था और हम लोगों ने ब्लू फोड़ा था। हम लोग भी अगले की खुशी में खुश होना चाहते हैं ताकि अगला दुखी नहीं हो। और उन दोनों को बहुत आस थी बहू बेटे को कि बेटा होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बेटा नेक्स्ट टाइम में दे देंगे गुरुपा। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है इंसान की ज़िंदगी में कि इंसान कर नहीं सकता या हो नहीं सकता है। सेकंड बार दे देंगे गुरुपा। और गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत लाखों करोड़ों अरबों बार आपका शुक्राना, सुबह शाम का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना। वो भी इसलिए कि देखो आपने राजी खुशी, बेटी का जन्म हुआ है हमारे अपने घर में। तो राजी खुशी मतलब नॉर्मल हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई है बहू को। और वैसे तो बहू बहुत परेशान हो गई थी, सुबह से भर्ती थी 10:30 बजे से, और उसको पूरा दिन निकल गया था। उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी। पहले पहले का बच्चा होता है तो तकलीफ़ होती है, दूसरे में भी वही होती है, तो उसको तकलीफ़ ज़्यादा हो रही थी गुरुपा। और आपको दूसरी बात और बताऊँ मैं कि उसकी तकलीफ़ मुझसे भी नहीं देखी जा रही थी, मगर रात को डॉक्टरों ने थोड़ा कोशिश की। और प्राइवेट में तो बोलते हैं ना कि ऑपरेशन कर देते हैं पैसों के लिए, क्योंकि उन्हें अस्पताल का किराया निकालना होता है। मगर उन डॉक्टर को पहले ही बोल दिया था कि आप पैसे ले लेना, मगर ऑपरेशन नहीं करना, अपने को नॉर्मल डिलीवरी करानी है। तो 2 डॉक्टर थे
और 2 जने हमारे घर के थे, मतलब बहू के घर के थे, और एक मेरा बेटा था। एक 4-5 जने अंदर थे, और होते होते 10:29 पे 11 मार्च को बेटी हुई है अपने, लक्ष्मी का जन्म हुआ है। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने हमारे घर में लक्ष्मी जी को भेजा है, माता रानी को आपने पहले ही भेज दिया है गुरुपा। और दूसरी बात बताती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो गया है, और मैंने आपको शुक्राना किया था, हनुमान जी को शुक्राना किया, बालाजी को और गणपति बप्पा को और माता रानी को, सबको शुक्राना किया है। और एक ही बात बोली है मैंने, अपने मन को समझाया है। क्यों? कि मेरे घर में 2 पोती हैं, एक पोता मेरा पहले ही चला गया था, जैसे ही आया वैसे ही 3 घंटे में चला गया था, वो रुका ही नहीं। तो गुरुपा एक आस होती है इंसान को कि एक वो लड़का होता तो दोनों बहनों को भाई मिल जाता, बड़ी मम्मी के बेटियों से। तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कभी नेक्स्ट टाइम में मालिक जब चाहेगा तो होगा, और जो मालिक की मर्जी होती है और जो हमारे लिए अच्छा होता है मालिक वही देता है। हम समझ गए हैं इस बात को गुरुपा। और सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी थोड़ा सा सोच में पड़ गई थी कि ऐसा होता तो अच्छा रहता, वैसा नहीं, हम जो सोचते हैं वो नहीं, हमारे लिए जो अच्छा है वो भगवान हमें देते हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। हनुमान जी, महादेव, गणपति बप्पा और माता रानी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सबको संभालने का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज नवरात्रि का पहला दिन है, हम लोग नवरात्रि नहीं मना सकते हैं क्योंकि आज कन्या 9 दिन की हुई है, तो हम कैसे मना सकते हैं, हम लोग नहीं मना सकते हैं, छूत चल रही है घर में। तो अब 2 या 3 तारीख से ही पूजा चालू करेंगे, तब तक मैं घर की सफाई मैंने शुरू कर दी, एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा करके। तो मैं अभी सफाई चालू कर रही हूँ, फिर 2 या 3 तारीख से पूजा पाठ चालू करेंगे वापस। तो मैं माता जी को ऐसे ही हाथ जोड़ लेती हूँ और सब ऐसे ही सब कर देती हूँ कि भाई माता रानी है हमारी, और जो भी कोई है गुरुपा को तो हम मानते ही हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं मानते हैं। पर फिर भी एक बात और बोलूँगी, गुरुपा आप अगर ध्यान रख रहे हो तो रखो ना गुरुपा, कम से कम जो दुश्मन है उसको आप उसके मुंह घुमा दो ना गुरुपा। क्यों हमें परेशानी होती है, इतना क्यों हम दुखी रहते हैं, आप उनका मुंह घुमा दो, मेहरबानी हो जाएगी आपकी। और ये मेरे देवर के लड़के को तो आप ऐसी सबक सिखा दो, एक बार सिखा दो गुरुपा। मैं बुरा नहीं करती हूँ किसी का, मैं तो रोज बोलती हूँ हे भगवान सबका भला करना, सबका भला करना। इसके चक्कर में मैं अपनी भलाई भूल जाती हूँ गुरुपा। मैं तो चाहती हूँ कि आप उसको सद्बुद्धि दो, उसको सही मार्ग पे चले वो। तो बस गुरुपा ऐसे ही है, दारू भी पीता है वो, नॉन वेज भी खाता है वो, सब काम करता है, तो ऐसे तो बच्चा फिर वो गलत लाइन में जाएगा ही सही, और गलत सोच रहेगी उसकी। और गुरुपा अब मैं आगे आपसे क्या कहूँ, आपने जो भी कुछ किया है बहुत अच्छा किया है, बहुत देते हो और बहुत हम लोगों के लिए करते हो आप। और अभी तो आपने एक काम ऐसा किया है, आपने और माता रानी ने मिलके, कि मैं क्या बोलूँ, बस आपको खाली बता देती हूँ, खुशी तो है दिल में। मैं नवरात्रि पे पहले माता रानियों की चुन्नी खरीदती हूँ, ये अम्बे माता की, कालका माता की, करवा माता की, ऐसे करके। मगर अब की बार मेरे को नहीं खरीदना था, तो पता है मेरे घर पे भी साड़ियाँ आई है। एक तो मेरी भतीजी ने मेरे को कलकत्ता की साड़ी दी है, और एक मेरी बेस्ट फ्रेंड ने सुहाग ने खिलाई थी, सुहागन लेडीज़ों को खिलाया था, तो उन्होंने मेरे घर पे पूरा जोड़ा भेजा है, पूरे मेकअप के सामान के साथ और पूरे सुहाग के सामान के साथ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा 2 साड़ियाँ मैंने भी ले ली है। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और इस सत्संग में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना, और अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना, क्योंकि ये बेटी आपकी अभी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और आप नाराज़ नहीं होना। हो सके तो कल अस्पताल ज़रूर चलेंगे गुरुपा मेरे साथ में, तो मेरा इलाज हाथों हाथ हो जाएगा शुरू, मालूम पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वास्तव में तबीयत ख़राब है और मेरे को इलाज की ज़रूरत है। जब मैं कल जा रही हूँ, ज़्यादा लाचार होने के पहले अगर चली जाती हूँ तो अच्छा है, और ज़्यादा कम हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरी। इसीलिए गुरुपा मेरे साथ चलना आप हॉस्पिटल। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी लास्ट में एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपसे प्रार्थना करूँगी कि जितने भी यूट्यूब के चैनल में हैं उन सब को ब्लेस करना, उन सबको बहुत बहुत खुशियाँ देना, उनको खूब तरक्की देना, और जितनी भी आपकी संगत है, जो भी आपकी संगत है, उन सब के घर खुशियाँ भेजना। बहुत दुखी हैं संगत, बहुत दुखी संगत है, आप उनके भी दुख दूर करना संगत जी। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ और मेरे को सब दिमाग में रहता है कि कौन संगत दुखी है कौन नहीं। आप सबके दुख दूर करना। आप गुरु पिता बने हो तो एक बार गुरु पिता बन के सब बेटियों को निहाल कर दो गुरुपा, ताकि ये आपके गुण गाते नहीं थकेंगी।
शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।